उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 2.8 रही तीव्रता। जोन 4 और 5 में है उत्तराखंड का ज्यादातर इलाका। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए शुरू की तैयारी। प्रदेश की 5 सीटों पर प्रभारियों को किया नियुक्त। सह प्रभारी और संयोजकों की नियुक्ति। चमोली में चोटियों पर बर्फबारी। औली में बर्फबारी से लदी चोटियां। धूप निकलने से पर्यटकों के खिले चेहरे। जोशीमठ में सड़क के लिए संघर्ष कर रहे ग्रामीण। जिला मुख्यालय तक निकाली गई आक्रोश रैली। बर्फीले मार्ग से पैदल निकले ग्रामीण। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडी 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत चंपावत पहुंचे, जहां स्वास्थ्य मंत्री का डीएम, स्वास्थ्य विभाग और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने जिले के नवनियुक्त 48 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और उनसे ईमानदारी से ड्यूटी निभाने व जनसेवा करने की अपील की। इस अवसर पर नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों ने कहा कि 12 साल के बाद उन्हें नौकरी मिली है, जिसके लिए मुख्यमंत्री धामी और स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद देते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार जल्द स्वास्थ्य विभाग में 11,000 नियुक्ति करने जा रही है, जिसमें 3,000 पद प्रदेश में नर्सिंग अधिकारियों के भर दिए गए हैं। जल्द ही 2500 वार्ड बॉय, 200 मेडिकल स्टाफ पिथौरागढ़ और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में नियुक्त किया जाएगा। हमने 58 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और हमारी सरकार लगभग 11,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने का एक संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमने लिया है और लगभग 3,000 नर्सिंग अधिकारियों को आजकल हम वर्षवार नियुक्तियाँ दे रहे हैं। लगभग 225 लोगों को नौकरी दी थी और आजकल हम प्रत्येक जिले में जाके नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अब चंपावत जिले में नर्सिंग अधिकारी 100% पूरे हो गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने डॉक्टरों की कमी है वो भी पूरी। चंपावत जिले के दौरे पर आए प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का जिले के लैब टेक्नीशियन ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। साथ ही लैब टेक्नीशियन ने आगे कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने जल्द ही लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकालने का आश्वासन दिया है, जिसके लिए टेक्नीशियन ने स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद दिया। स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर लैब टेक्नीशियन काफी खुश नजर आए। वहीं अपने संबोधन में भी स्वास्थ्य मंत्री ने जल्द ही प्रदेश में 1300 टेक्नीशियन की भर्ती निकालने का आश्वासन दिया। आके यहाँ पे हमसे हमारी चीज़ों को पूछ रहे हैं। और दूसरा ये है कि आज आ रहे हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी, और हम उनसे बस यही उम्मीद में है कि वो हमारी जल्द से जल्द जितनी भी हमारी एलटी के पद खाली चल रहे हैं हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर, वो जल्द से जल्द रिक्त पद भर जाएं। इससे पहले जो 2010 में जो एलटी की पोस्ट निकली थी, उसके बाद कोई भी यहाँ पे एलटी की पोस्ट नहीं निकली है। और बस यही हम कहना चाहते हैं और उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आईपीएस मानक के अनुसार हमारी पोस्ट। चंपावत से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर टेक्नीशियंस ने मंत्री से मुलाकात की और साथ ही साथ टेक्नीशियंस की भर्ती निकालने की गुजारिश की। परवादून में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डोईवाला में अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को शासन प्रशासन से फांसी देने की मांग की। साथ ही उन वीवीआईपी का नाम भी सार्वजनिक करने की मांग की जिनका नाम हत्याकांड के आरोपियों में शामिल है। बता दें कि कांग्रेस ने अंकिता भंडारी न्याय यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। डोईवाला चौक पर कैंडल जलाकर आक्रोश जताते हुए भाजपा सरकार से अंकिता भंडारी को न्याय देने की मांग की। आप भी जानते हैं, उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति जानता है, पूरा देश जानता है कि हमारी बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिला। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा पूर्वोत्तर मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड में ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है,
ये हमने समर्पित की है, कांग्रेस पार्टी ने समर्पित की है बहन अंकिता भंडारी के नाम। तो पूरे देश में आज ये आंदोलन चल रहा है। उत्तराखंड में सड़कों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता उतरा हुआ है। आज ऋषिकेश में भी हमने परवादून जिला कांग्रेस ने पद यात्रा निकाली, अंकिता भंडारी को न्याय देने की मांग की। अंकिता के प्रकरण में जिस तरीके से सत्ता ने बुलडोज किया सारे मामले को, अंकिता ने हमारे सत्व के लिए, उत्तराखंड के सत्व के लिए अपने प्राण दिए। और जिस प्रकार से चीजों को छिपाया गया है, तथ्यों को तोड़ने बढ़ने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से उस डीआईजी को जिसका जिक्र अंकिता ने अपने वीडियो में किया है, उस भी जिस का नाम उसके माँ बाप ने जिस डीएम को लिख करके भेजा है, उसको सारी सरकार सत्ता जो है बचाने का काम कर रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वर आनंद लक्सर पहुंचे, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वर आनंद ने कहा कि श्री राम 500 वर्ष बाद अपने घर वापस आ रहे हैं, इसलिए 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में घर घर दीप जलाकर दीपावली मनाएंगे। वहीं राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने हमेशा राम जी के अस्तित्व को नकारने का काम किया। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग तो ये तक कहते थे कि राम हुए ही नहीं। चमोली जिले के जोशीमठ मलारी बॉर्डर हाईवे पर नया पुल बनकर तैयार हो गया है, जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोशीमठ के ढाक पहुंचकर सीमा सड़क संगठन के जवानों से मुलाकात करने पहुंचे और पुल का उद्घाटन भी किया। वहीं इस कार्यक्रम के लिए बीआरओ ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें, साथ ही रक्षा मंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता व्यवस्थाएं कर ली हैं। बताया जा रहा है कि करीब 17.80 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण करवाया गया है। ढाक रक्षा मंत्री इस पुल का उद्घाटन करेंगे। बाईस जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में श्री राम का नाम गूंज रहा है। वहीं देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी पूरा माहौल राममय हो चुका है और इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने 22 जनवरी तक सभी जिलों में सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें प्रदेश के प्रमुख स्थल राम भक्ति में रंगे नजर आए, जिसमें देहरादून का घंटाघर भी शामिल है, जो इन दिनों पूरी तरह से राममय नजर आ रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम की जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर के हर्षोल्लास भी देखा जा रहा है और राजधानी देहरादून में भी इसको लेकर के हर्षोल्लास देखा जा रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है। उस दिन 22 तारीख को हम दिवाली मनाएंगे दोबारा। तो आगे किस तरह से देख रहे हैं? उत्तराखंड सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर बड़ी बड़ी एलईडी लगाई है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें लोगों को वो मिल रहा है, इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन, जो सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस कारण यहाँ पे रुक भी सक रहे हैं हम लोग, वरना हम नहीं रुकते ना। बिल्कुल, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, क्या कुछ कहेंगे आप? देहरादून को इतना अच्छा दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरा अयोध्या तो पूरा झूमा ही है, गांव गांव यानी कि मोहल्ले भी बहुत अच्छे से गूंज रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम शायद कलयुग से हम द्वापर युग में आने वाले हैं। 22 जनवरी को घरों पर किस तरह के आयोजन करेंगे आप लोग? सर, हम तो पूरे घर में दिए जलाएंगे और अपनी मालाओं से, जैसे हम दिवाली मनाते हैं सेम वैसे ही मनाएंगे। पूरे मकान में मालाओं से सजाएंगे और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवाओं में भी खासा उत्साह है और श्री राम के आने की खुशी है। श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है और उसको लेकर के तमाम तैयारियां अयोध्या में भी चली रही हैं। साथ ही राजधानी देहरादून में भी तेजी से तैयारियां हो रही है। पूरे शहर को सजाया गया है और राजधानी का जो दिल है, जो घंटाघर है, उसको भी भव्य तरीके से सजाया गया है। IND 24 के लिए विशाल गर्ग। देहरादून में गुलदार की तलाश में वन विभाग ने कैनाल रोड और आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। 8 घंटे तक डीएफओ से लेकर फॉरेस्ट गार्ड तक 40 से ज्यादा वन कर्मियों ने 30 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल को खंगाला, लेकिन गुलदार हाथ नहीं लगा। डीएफओ वन विभाग देहरादून वैभव कुमार ने बताया कि कुछ जगहों पर गुलदार देखे जाने की सूचना आई थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन गुलदार नहीं मिला। उन्होंने आगे बताया कि करीब 40 वन अधिकारी और कर्मचारियों ने गुलदार प्रभावित कई इलाकों में ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया है।
सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिली थी। इसमें इस क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट जो देखा गया था, उसके बाद से ही निरंतर वन विभाग द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में हम लोगों ने कल कुछ एरिया आइडेंटिफाई किए थे जहां हमें ऐसा लग रहा था कि शायद लेपर्ड के द्वारा उन क्षेत्रों को छुपने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके आज हमारा 40 वन कर्मियों का दल है, उनके द्वारा इस एरिया में जो है कॉम्बिंग की जा रही है और लेपर्ड्स के जो भी संभावित साइन है, उसके स्कैट सैंपल्स हैं, पग मार्क्स हैं या और भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे हम लेपर्ड को ट्रैक कर पाएँ और उसके मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएँ, वो सब चीज़ों की जो है तलाशी अभियान की। पूरे देश में बढ़ती ठंड की वजह से लोगों को सड़क से लेकर रेल यातायात में परेशानियां हो रही हैं। वहीं उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में साल में पहली बार बर्फबारी देखने को मिली, जिससे तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। बता दें कि पहाड़ी क्षेत्र बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, औली और हर्षिल में साल की पहली बर्फबारी हुई। साथ ही ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढकने लगी हैं। साथ ही गंगोत्री धाम की पहाड़ियों पर भी हल्की बर्फ गिरी है। वहीं औली में 2 इंच तक बर्फ जम चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेताओं ने उत्तराखंड का रुख करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक किस जगह पर होगी, उनके लिए स्थान तलाशा जा रहा है। उन्होंने बताया कि 27 तारीख को ऑल इंडिया मैनिफेस्टो कमेटी के पदाधिकारी देहरादून आ रहे हैं। आज हम लोग 2-3 जगह जा रहे हैं वेन्यू तय करने के लिए और उसमें देखते हैं कहाँ पार्किंग की भी सुविधा हो जाए और मीटिंग भी हो जाए, क्योंकि 28 तारीख का उनका प्रोग्राम है। 20-21 तारीख को मैं फिर ब्रीफिंग करूंगा, उसमें आप लोगों को क्लियर चीज़ें हम देंगे। 27 तारीख को हमारी ऑल इंडिया जो मैनिफेस्टो कमेटी है वो भी यहाँ आ रही है, उसका एजेंडा भी सेट हुआ है और 28 तारीख को ऑलरेडी खड़गे जी आ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य इस बात का है कि एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने बूथ से अपनी शुरुआत की थी, खुशी कार्यकर्ताओं में इस बात की है कि ऐसा व्यक्ति जिसने जमीन से लेकर ऊपर तक का कार्यक्रम देखा है, वो कार्यकर्ताओं की परेशानी को भी समझता है और कार्यकर्ताओं के पोटेंशियल को भी वो समझते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में आ रहा है, तो कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और उस दिन भारी संख्या में बूथ से लेकर हमारे प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ता उसमें उपस्थित रहे। डोईवाला के नरेंद्र नगर मार्ग पर देर रात एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज लगातार जारी है। घटना की सूचना पर एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शवों को बाहर निकाला और घायल को अस्पताल पहुंचाया। एक्सीडेंट में जानकारी मिलते ही डोईवाला बाजार इलाके में शोक का माहौल है, तो वहीं बीजेपी नेताओं के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सर्दी के मौसम में भी सूखे पड़े पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते रंगत आ गई है। बता दें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते विंटर डेस्टिनेशन औली समेत जोशीमठ क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी के बाद बेहद खूबसूरत नज़ारा बन गया है, जहां पहाड़ियों में श्वेत धवल चोटियां बर्फ की परत से ढक चुकी हैं, जिन्हें सुबह खिली धूप के साथ पहाड़ों पर चमकती सफ़ेद बर्फ के साथ देखने से पर्यटक मोहित हो रहे हैं। बर्फबारी के साथ ही निचले इलाकों में बारिश भी हुई है, जिससे पर्यटन कारोबार फिर से पटरी पर लौटने लगा है। लक्सर कोतवाली पुलिस और पथरी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्य वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं सफलता के बाद हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने पथरी थाने में खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता की। बता दें कि लक्सर और पथरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 6 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से अलग अलग क्षेत्रों से चोरी की गई 21 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे भीड़ भाड़ वाली जगहों से वाहनों को चुराते थे और चेसिस और नंबर प्लेट बदलकर दूसरी जगह बेच देते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। आज 2 घटनाएं का पर्दाफाश इन्होंने किया है, जिसमें पथरी थाने में अलग अलग जगह से चोरी की गई टोटल 16 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें इस जनपद से अलग अलग थानों से करीब 7 गाड़ियां जो चोरी हुई हैं उनकी बरामदगी की गई है। 3 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं और तीनों ही यही पथरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। कल वाहन चेकिंग करते वक्त एक संदिग्ध नंबर की प्लेट के साथ एक गाड़ी
पकड़ी गई। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को स्वीकार किया, चोरी की, और अन्य वाहन भी बरामद कराए। इस लक्सर पुलिस भी लगातार इस पर काम कर रही थी। उनके द्वारा भी 5 वाहन पकड़े गए हैं, जिसमें से 3 वाहन इसी जनपद से चोरी किए गए हैं, अलग अलग स्थानों से। तो कुल मिलाकर 21 वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें इस जनपद से करीब 10 वाहन जो चोरी के हैं वो बरामद किए गए हैं। हरिद्वार में सड़क जाम करके हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि सिडकुल थाना क्षेत्र के डेंसो चौक के पास हिंदुवादी संगठन के कुछ लोगों ने गाय के अवशेष लेकर सड़क पर चक्का जाम किया था। हंगामा कर रहे लोग गौ हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। एसएसपी प्रवींद्र डोभाल ने के निर्देश दिए और साथ ही सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो भी इसमें जिम्मेदार है उसको हम जल्दी ही चिन्हित करेंगे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और जिन लोगों ने अगर रोड जाम का प्रयास भी किया है उस पर भी हम लोग कार्रवाई। अगर ये एक जगह पर मिला है, हम लोग उसकी तहकीकात कर रहे हैं। इसके पीछे जो भी होगा उसे चिन्हित किया जाएगा, उसके खिलाफ। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम धार्मिक संगठनों की ओर से अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षत व कलश पूजन के साथ ही विशाल कलश यात्रा बहादुराबाद में निकाली गई। इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं व आम जन मानस से प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिवाली जैसा महोत्सव मनाने की अपील की गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण चल रहा है। आपको बता दें 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित होना है। इसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत तमाम धार्मिक संगठनों के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नगर के हरे राम पक्का तालाब पर एकत्रित होकर जहां अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश का पूजन किया और साथ ही कलश यात्रा पूरे नगर में धूमधाम से निकाली गई। को जो अयोध्या में आयोजन चल रहा है राम जन्मभूमि पे, उसके निमित्त हमारे बहादुराबाद के अंदर भी कलश यात्रा निकाली गई है और हमारे बहादुराबाद का जो मेन मंदिर है वहाँ पे राम दरबार की भी स्थापना होगी 22 तारीख को। नगर वासियों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है और उसी उत्साह में आप देख रहे हैं चारों तरफ किस तरह से राम में हमारा बहादुराबाद हुआ है। और इस टाइम हम सब राम भक्त मिलके कलश यात्रा निकाल रहे हैं और गंगा जी के तट पे खड़े हुए हैं हम बहादुराबाद में। 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। उसी के निमित्त पूरे देश में एक जबरदस्त माहौल है, लोगों में बहुत उत्साह है। उसी को लेकर आज ग्राम बहादुराबाद में एक कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें ग्राम वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और 22 तारीख को बहादुराबाद में भी एक भव्य कार्यक्रम हो, उसी की रूपरेखा के तहत ये आज कलश यात्रा आयोजित की गई। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदला है। आपको बता दें जोशीमठ क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर लंबे समय के बाद हल्का हिमपात हुआ है। बद्रीनाथ धाम में हल्की बर्फबारी हुई है तो अलकनंदा घाटी के खिरो वैली, लामबगड़ क्षेत्र के साथ साथ पांडुकेश्वर में भी इस सीजन के मौसम की पहली बारिश ने दस्तक दी है। हालांकि विंटर डेस्टिनेशन औली में पर्यटकों के साथ साथ क्षेत्र के काश्तकारों को अपनी खेती बाड़ी और बागवानी के लिए बारिश और बर्फबारी का इंतजार है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। लक्सर में पिछले 2 दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। रेलवे ने कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। वहीं सर्दी के मद्देनजर प्रशासन बेसहारा लोगों को गर्म कंबल वितरित कर रहा है। ज्यादा हो रही है और हमको जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश है और स्वयं भी क्योंकि ऐसे ठंड में हमको भी संवेदनशील होना है, तो हम स्वयं भी रात को निकल जाते हैं और हम अपने गाड़ी में कंबल वगैरह रखते हैं। तो जो भी हमको बाहर में खुले में सोया मिलता है या हमको लगता है कि इसको कंबल की जरूरत है, तो उसका हम लगातार वितरण कर रहे हैं। और तहसील में भी जितने लोग आते हैं लगता है कि ये निडी है, तो उसको हम लगातार कंबल का वितरण कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर भाजपा ने विपक्ष पर एक बार फिर बड़ा निशाना साधा है। आपको बता दें भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने इंडिया गठबंधन को ठग बंधन करार दिया। विपिन कैंथोला का कहना है कि ठगों के इस बंधन में सीट बंटवारे को लेकर आपस में ही लड़ाई चल रही है और विपक्ष ने 2019 में भी गठबंधन बनाया था, लेकिन देश की जनता ने उन्हें धरातल दिखाया और लोकसभा चुनाव में भी जनता उनके स्थान पर उन्हें पहुंचाएगी। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, ठगों का बंधन है।
और ये ठग जो है जिस प्रकार से आप रोज देखेंगे, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें तो किस प्रकार से सीट के आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें किस प्रकार सीट बंटवारे को लेकर के लड़ाइयां चल रही हैं, आप दिल्ली की बात कर लें किस प्रकार से सीट को लेकर के लड़ाइयां चल रही हैं, बिहार की बात कर लें। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये 2019 में भी इस प्रकार से गठबंधन बनाया था, देश की जनता ने धरातल दिखा दिया। इस बार भी देश की जनता इनको जहां देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार इंडिया गठबंधन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक बार फिर भाजपा नेता विपिन कैंथोला ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और उसे ठगबंधन करार दिया। देश भर में बढ़ती ठंड से यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं प्रदेश के लक्सर में भी ज्यादा सर्दी की वजह से सड़क से लेकर रेल यातायात और आमजन को प्रभावित करने के लिए लगातार मौसम अपना रुख दिखाता नजर आ रहा है, जिसके लिए प्रशासन मौसम के प्रकोप से प्रभावित क्षेत्रवासियों को गर्म कंबल वितरित और साथ ही बचाव के प्रयास कर रहा है। साथ ही जनप्रतिनिधि और सियासत से जुड़े लोग भी इसमें आगे आ रहे हैं। बता दें कि लक्सर में बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निपेंद्र चौधरी के आवास पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। निपेंद्र चौधरी जी हैं, वो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनके आवास पर आज एक कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया और मैं समझता हूँ कई सौ की संख्या में गरीब लोग, हमारी माताएं बहनें उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उसके साथ साथ हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। वास्तव में हमारे यहाँ कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। गरीबों की मदद करना, उनका सहयोग करना एक बहुत बड़ा सेवा का कार्य होता है और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे मजबूत लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।